एक बहुत प्रचलित और पुरानी कहावत बहुत प्रसिद्ध है कि अकुलाने एकत बसत अहि मयूर मृग बाघ। जब जंगल में जेठ की दोपहरी या तपिश में पूरे जीव जंतु व्याकुल हो जाते हैं गर्मी की वजह से, तो छाया ढूंढते हैं, पानी ढूंढते हैं अपनी जान बचाने के लिए। और वे व्याकुल होकर जगह जगह पानी की तलाश में, अगर कहीं पानी मिल जाता है, कहीं छाया मिल जाती है, अपनी जान बचाने के लिए एक जगह पर वे सब लोग जो एक दूसरे के दुश्मन हैं, अहि मयूर मृग बाघ, शेर, चीता, बकरी, पक्षी, मृग, हिरण, सब एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं जो एक दूसरे को कभी जान के दुश्मन बने होते हैं। तो साथियों, ये जो तपिश है, ये व्याकुलता है, ये जान बचाने की जो आतुरता है, वो ये नहीं देखती कि यही जो मुझे खा जाएगा। और वो एक जगह पे इकट्ठा होते हैं, कहीं पानी पीने के लिए, कहीं उस तपिश से बचने के लिए छांव में। साथियों, यही विचारधारा बहुजन समाज के लिए भी लागू होती है। बहुजन समाज पार्टी ने, मानवर काशीराम साहब ने ऐसे वंचित लोगों को, ऐसे शोषित लोगों को, जो एक सामाजिक व्यवस्था के शिकार हैं, जिनको एक व्यवस्था ने, ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने, मनुवादी व्यवस्था ने, जिनको सभी संसाधनों से वंचित करके असहाय, निर्बल, अज्ञानी और गुलाम बना दिया, उन लोगों को एक जगह लाने के लिए उन्होंने एक नारा दिया, उन्होंने एक सूत्र दिया, लेट ऑल को सफरर्स कम टुगेदर। इस व्यवस्था के शिकार सभी लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे, एक जगह पे आ जाना चाहिए। अपनी ताकत बनाकर वे अपनी मुसीबतों का अंत कर सकते हैं। वे शासन, प्रशासन, हर संसाधनों में अपनी भागीदारी निश्चित कर सकते हैं। आज वह वक्त आ गया है। ये कहावत बिल्कुल बहुजन समाज के लिए, इस बहुजन आंदोलन के लिए 100% लागू हो रही है। अकुलाने एकत बसत अहि मयूर मृगबाग, कि जिस तरह से ये सभी लोग व्याकुल होकर एक ही जगह इकट्ठा होते हैं, अपने मन मुटाव भुलाकर बहुजन समाज के लोगों को एक स्थल पर, एक जगह पर, एक संगठन में एकत्र होकर अपनी एक बड़ी ताकत बनानी पड़ेगी। जितने भी को सफरर्स हैं इस व्यवस्था के, इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था के शिकार लोग हैं, SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज, इन सब पे जुल्म, जाति, विषमता आज भी 75 साल की आजादी के बाद जारी है। संविधान द्वारा बाबा साहब ने इनके संरक्षण की उचित व्यवस्था की है, लेकिन
यह अज्ञानता बस चुनाव के समय छोटी छोटी लालच में, प्रलोभन में आकर, बहकावे में आकर गलत डिसीजन लेकर उन्हीं ताकतों को लगातार मजबूत कर रहे हैं जिनके ये लोग शिकार हैं। साथियों, ऐसे पीड़ित लोगों को, जो इस व्यवस्था के पीड़ित लोग हैं, जो इस व्यवस्था के, ब्राह्मणवादी व्यवस्था के शिकार लोग हैं, विक्टिम ऑफ द सिस्टम है, इन सभी विक्टिम को सफरर्स को कम टुगेदर, एक जगह पे, एक संगठन पे, एक पार्टी पे, एक विचारधारा पे, एक नेतृत्व के लिए कम से कम अपनी ताकत बनाने के लिए एकत्र हो जाना चाहिए। बिखरे रहेंगे एक समय इस शोषित वर्ग ने, शोषक वर्ग ने इस शोषित वर्ग को 6743 जातियों में बांटा, लेकिन हमारे बहुजन महानायकों ने इन लोगों को एक वर्ग में इकट्ठा करके SC ST OBC बनाकर, और मानवर काशीराम साहब ने इसको एक वर्ग, बहुजन वर्ग बनाकर लोगों को एक साथ एकजुट होने की पूरी कोशिश की। पूरा प्रयास उनका आज भी जारी है। बहुजन समाज पार्टी इस कोशिश में लगातार प्रयत्न कर रही है, लेकिन वे ताकतें जो मनुवादी या ब्राह्मणवादी सिस्टम को, गैर बराबरी को, विषमता को बनाए रखना चाहते हैं, वो इसी बहुजन समाज में ही चमचे और दलाल पैदा करके इस मुहिम को, बहुजन आंदोलन को सफल नहीं होने दे रहे हैं। तो साथियों, आज चाहे मॉब लिंचिंग हो, चाहे हिंदू राष्ट्र की बात हो, असहिष्णुता की बात है, चाहे हिंदू मुस्लिम की बात है, चाहे तरह तरह के षड्यंत्र के माध्यम से इस एकता, अखंडता को लोग विखंडित करने में लगे हैं। हिंदू मुस्लिम के नाम पे लोगों को भड़काकर जगह जगह, चाहे वो अयोध्या का मामला हो, 11 लोगों ने किस तरह से उस अयोध्या को जलाने की कोशिश की, वो पकड़े गए। वे सब एक दल के, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। जहांगीरपुरी का मामला हो, लाउड स्पीकर बंद करने का मामला हो, टारगेट आज मुस्लिम समाज के लोग हैं, लेकिन इसके पीछे मुख्य टारगेट SC ST आदिवासी लोग हैं, जो बड़ी संख्या में हैं, जो इस देश की राजनीति को प्रभावित कर सकते हैं, इस देश की अर्थनीति को प्रभावित कर सकते हैं, इस देश की सारी व्यवस्था को तहस नहस कर सकते हैं, सुलझा सकते हैं, अपनी विषमताओं को समाप्त कर सकते हैं। वो एकजुट नहीं हो रहे। इतनी व्याकुलता के बाद भी, इतने प्रताड़ना के बाद भी, इतने लगातार हमलों के बाद भी, ये जो भारतीय जनता पार्टी का एग्रेसिव हिंदूवाद, मोहन भागवत जी द्वारा कहा गया अभी 2 दिन पहले एक शब्द, कि जो हिंसा की प्रवृत्ति को जारी रखने वाले लोग हैं, उनके आखिरी दिन आ गए। ये एक चेतावनी है, चेतावनी। यह एग्रेसिवनेस भारतीय
जनता पार्टी की इस 85% बहुजन समाज के लोगों को एक चैलेंज है। टारगेट उनका सीधा मुसलमान है। जो उनका कहा गया शब्द, निश्चित है कहीं न कहीं इसके पीछे उनकी भावना मुस्लिम के प्रति है, मगर ये मुस्लिम तो केवल टारगेट है। इसके पीछे बहुजन समाज को टारगेट करके यह सब आतंकवाद, धार्मिक उन्माद फैलाने का प्रयत्न, बहुजन समाज को, सामाजिक व्यवस्था को तहस नहस करने का एक षड्यंत्र चल रहा है, जिसे इन को सफरर्स को, सबको, जो इसके शिकार लोग हैं, समझना चाहिए और सावधान होकर इससे मुक्ति का रास्ता एक संगठन में, बहुजन मूवमेंट में जुड़कर ही संभव है।